नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे आज। पीयूष गोयल को बहुत गुस्सा है कि अमेरिका हमें टारगेट क्यों कर रहा है, हमारे ऊपर तीर क्यों चला रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ट्रंप छोड़ेगा नहीं। दूसरा, एक रिपोर्ट आ रही है CIA की कि मुशर्रफ ने 2000 और 2002 के बीच उसको डर लगा कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स किसी टेररिस्ट के हाथ में जा सकते हैं, तो उसको उन्होंने अमेरिका के हाथ में उसकी चाबी सौंप दी थी कि आप इसकी सुरक्षा करो, क्योंकि हमें लगता है कि इसको कोई मिसयूज कर सकता है। ये भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है। और साथ में दिवाली क्रैकर्स की वजह से अमेरिका में और कनाडा में कुछ लोगों के घर जल गए, और उसमें सो कॉल्ड कुछ सनातनी लोग हमारे, जिनको बड़ा शौक था पटाखे चलाने का। वैसे तो घर इंडिया में भी बहुत जले हैं साहब, बहुत आग लगी है दिवाली की नाइट में, लेकिन सनातनी पटाखे हैं साहब, घर जल जाए, पटाखे छोड़ने चाहिए। अब पता नहीं, एक शख्स ने एडमंटन कनाडा से लिखा कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि कनाडा में ये क्या हो रहा है। ये आई एम अशेम्ड, वो लिखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। वो कहते हैं कि आई एम सनातनी, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड। आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बिलोंग टू सनातन रिलीजन। Diwali our most important festival, but please allow me to make it clear that fireworks have nothing to do with Diwali celebrations, and I am ashamed of it. What has happened that one of the fellow citizens' house has been burnt due to our firecrackers. पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका में और कनाडा में हमारी कितनी बदनामी हुई है। और सबको पता कि वहाँ जो घर बनते हैं वो ज़्यादा करके अलग किस्म के मटेरियल से बनते हैं और उनको आग जल्दी पकड़ जाते हैं। एडमंटन के अंदर भी कई घर हैं जिनको आग लगी है दिवाली सेलिब्रेशन के कारण। और आप सोचेंगे कि वो ये कहते हैं कि एक थीम निकल के आई है वहाँ से, एडमंटन से, कनाडा से, लाइट अप योर होम नॉट योर नेबर्स रूफ। आप अपने घर के अंदर लाइट जलाओ, अपने पड़ोसी की छत पर जलाओ उससे। तो जो वहाँ पर जो इन्होंने रॉकेट्स वगैरह छोड़े होंगे या पटाखे छोड़े होंगे, और उसके बाद कुछ भारतीय लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि वी हैव नॉट स्लेप्ट, एक्चुअली हम सोए नहीं हैं, हम ट्रॉमेटाइज्ड हैं, हम शॉक में हैं कि हम लोगों की वजह से लोगों के घर जल गए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कहा ना, उनके घर अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो ये हालात निकल कर आए और बहुत सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, उन्होंने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक बुझाने की कोशिश करो तब तक तो घर जलकर राख हो गया। अब इसमें कुछ अरेस्ट वगैरह भी होने जा रहे हैं। और सनातन वर्ड यहाँ भी निकल कर आया है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों के घरों को आग लगाए। और साथ में ये भी लिख दिया कि दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, दिवाली फायरवर्क की नाइट नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि हमें दिवाली पर पटाखे छोड़ने चाहिए। ये कमेंट्स निकल के आ रहे हैं विदेशों से, जहां पर हमारे पटाखों की वजह से दूसरों के घर बर्बाद हो गए। शर्म आती है। इंडिया के अंदर भी एक कॉलोनी में भी अभी जो खबर आई थी, जिसमें करीब 18 से 20 घर बुरी तरह से आग में झुलसे हैं। और उसमें भी कुछ खास लोग जो कि पटाखे छोड़ रहे थे, जिनको मना किया जाता था, रॉग एलिमेंट थे कुछ, और वो भाग गए। उसके बाद सुनने में आया कि शायद उनको गिरफ्तार भी करने की बारी है। लेकिन अब सरकार इन सनातनियों को छोड़ देगी। वो कहेगी भाई क्या है कि पटाखे तो चलाते हैं, इसकी वजह से किसी घर में रॉकेट चला गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो पटाखों के नाम पे खुली छूट है साहब, लोगों के घर जलते हैं तो जल जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब जब विदेशों में आग लगी है तो बदनामी हो रही है।
एक्चुअली हम हिंदुओं के ऊपर ना जिस किस्म के अब आक्षेप आ रहे हैं कि हम जितने पहले उदारवादी होते थे, ओपन हार्टेड होते थे, हम उतने ही कंजर्वेटिव और कट्टरपंथी हो गए। और ये सब नई सनातनी व्यवस्थाएं हैं जो हमको कट्टरपंथी बना रही हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में आज हमारे ऊपर लोग खुश नहीं हैं, नाराज हैं। हिंदुस्तानियों से तो खास तौर से नाराज हैं। ऊपर से पीयूष गोयल साहब नाराज हैं कि हमको निशाना बना दिया गया। साहब, यूरोप को छूट है, ब्रिटेन को छूट है, हमारे ऊपर क्यों निशाना है? हमसे क्यों कहा जा रहा है कि आप वहां से तेल नहीं लेंगे? फिर कहते हैं जर्मनी छूट मांग रहा है, ब्रिटेन को छूट मांग रहा है। उनको छूट दे दी गई है, हमें नहीं दी गई है। पीयूष गोयल साहब, डंडा आपके हाथ में नहीं है और आप लोगों को बहका रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। आपने कहा था कि हम समझौता नहीं करेंगे। आपने ये भी कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, कोई हमको झुका नहीं सकता। आप झुकोगे भी और आपके सर पे बंदूक भी रखी हुई है और आपसे डील साइन भी करवाई जाएगी। ये देख लीजिएगा, आपको ये करना पड़ेगा। और अब आपका तेल रूस का बंद करवा दिया। पहले ईरान का तेल आपका बंद करवाया, फिर वेनेजुएला का भी तेल बंद करवाया, अब ये रूस का तेल भी बंद करवाया। हिम्मत है तो खरीद लो। मुझे लगता है कि हम सिर्फ बातें करने के उस्ताद हैं और मोदी बचते घूम रहे हैं कि ट्रंप से कहीं मुकाबला ना हो जाए, कि ट्रंप मुझे मार ना दे कहीं पे, ट्रंप कहीं मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलेट, बेइज्जती ना करे, कुछ और ना सुना दे, कहीं ऐसा ना हो कि 15-20 जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दे। तो मोदी डरा डरा घूम रहा है इस टाइम, बहुत बुरी हालत है, और बचता हुआ घूम रहा है कि भाई कहीं ये मेरे को ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ बोल दे तो मैं क्या करूँगा उस टाइम, मैं क्या करूँगा। एक डरा हुआ राष्ट्र अध्यक्ष हमारी रक्षा नहीं कर सकता साहब। वो तो खुद भाग रहा है अपनी जान बचाने को, वो हमारे देश की रक्षा क्या करेगा। एक सेंसेशनल स्टोरी पाकिस्तान से निकल के आई है। अमेरिका को एटम बम की चाबी मुशर्रफ ने दे दी थी, और ये खुलासे हुए हैं CIA के फॉर्मर एक ऑफिशियल जॉन किरियाकू के द्वारा। उनका कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर करोड़ों डॉलर नहीं, अरबों डॉलर लुटाए और एक किस्म से मुशर्रफ को खरीद लिया था। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। बीजेपी का राज था। जो मोदी जी कहते हैं ना कि बीजेपी के राज में कुछ नहीं होता, सारे बड़े बड़े अटैक बीजेपी के राज में हुए हैं। पहलगाम का हमला भी बीजेपी के राज में, पुलवामा बीजेपी के राज में, पठानकोट बीजेपी के राज में, इसके अलावा कुछ और उड़ी बीजेपी के राज में। बड़े बड़े पाकिस्तान के जो हमले हुए हैं बीजेपी के राज में हुए हैं। तो ये CIA ऑफिशियल्स किरियाकू का कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, और उस समय बेनज़ीर भुट्टो खाड़ी देशों में यानी कि दुबई, अबू धाबी में कहीं पे आलीशान जिंदगी जी रही थी, जनता भूखा मर रही थी। किरियाकू 15 साल तक CIA में थे या थी, एक लड़की हैं तो, और फिर बाद में काउंटर टेररिज्म में काम करते थे। उनके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का शासन था, और अमेरिका हमेशा से जो तानाशाह लोग हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनका कहना था कि एक तरफ से अमेरिका ने उस समय मुशर्रफ को खरीद लिया था, और अमेरिका जो चाहता था मुशर्रफ वो करता था, और उसके बदले में उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। किरियाकू कहते हैं कि पूरा का पूरा ध्यान दरअसल सेना को खुश रखने पे था, आर्मी को खुश रखने पे था, लेकिन जो उनको करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं। और एक किस्म से जितने जो एटम बम की पूरी चाबी थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एटम बम टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाए और फिर उसका कुछ भी इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये वो वक्त था जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान, अल कायदा वगैरह सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि एटम बम उनके हाथों में पड़ जाए। तो उन्होंने अपने एटॉमिक हथियारों की चाबी उस समय मुशर्रफ ने दरअसल अमेरिका को सौंप दी थी, और अमेरिका ने उसके बदले में बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को दिए थे। ये खुलासा आता है CIA के ऑफिशियल का।
तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप हमारे साथ आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।